अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, क्या हाल है सबके। तो रिक्वायरमेंट्स आ रही थी, लोग मैसेज कर रहे थे, पूछ रहे थे, कॉल भी कर रहे थे। बहुत जो मेरे जानने वाले हैं वो मुझसे पूछना चाह रहे थे कि भाई हमें बुला ले उधर, कैसे आना चाहिए, कैसे, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जेन्युइनली मैं बोलना चाहूँगा कि भाई इंडिया में ही रहो, यहाँ पैसा तो है लेकिन लाइफ नहीं है। मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए जिसको कीड़ा है, एडवेंचर करना है, अपने आप से चैलेंज करना है अपने आप को और नई चीज़ एक्सप्लोर करनी है, तो वो आ सकते हैं। आने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। बहुत चीज़ें आप इंडिया छोड़ दोगे, यहाँ आके फिर मिस करोगे उस चीज़ को। शुरू में हमें नहीं लगता, लेकिन जब वहाँ होते हैं हम कुछ और सोचते हैं, लेकिन जब यहाँ एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, यहाँ आते हैं, वो चीज़ बहुत डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है इंडिया रहने में और यहाँ रहने में, अपनी फैमिली से दूर रहने में। सबसे पहले आपको होम सिकनेस होती है और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर स्ट्रीट फूड नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ आपको यहाँ ट्रैवल के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ बस चलती है सिर्फ, ना रिक्शा ना बाइक्स चलती हैं ज़्यादा। जैसे अपने इंडिया में तो बाइक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, यहाँ ज़्यादा बाइक्स नहीं चलती हैं, आपको कार लेनी पड़ेगी और कार के लिए आपको बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, इंश्योरेंस वगैरह, रोड टैक्स वगैरह, ये बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सब माइंड से निकाल के आना। और यहाँ भाई पैदल बहुत चलना पड़ता है। अच्छा, तो रिक्वायरमेंट्स की बात करता हूँ मैं। रिक्वायरमेंट्स में आपको, अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो, और अगर मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो सेम ही रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़े फंड्स में थोड़ा कम बढ़ती है और कुछ नहीं है। अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो, पहले तो मैं मना करूँगा कि बैचलर्स के लिए मत आओ, क्योंकि 3 साल आप फीस भरोगे यहाँ और 2 साल का आपको PSW मिलेगा उसके बाद, और फिर उसके बाद आपको वर्क परमिट एंड ऑल, फिर उसके बाद PR, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, 8 से 10 साल लग जाएंगे आपको PR होने में। तो बैचलर में अगर आना है तो बैचलर के लिए आपकी 12th में अच्छे मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में, और ओवरऑल भी आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, 70+ होनी चाहिए। और अगर आपका ये नहीं है तो आपको IELTS देना पड़ेगा। IELTS में आपको 6 बैंड ईच चाहिए एवरी मॉड्यूल, इन एवरी मॉड्यूल। एंड फंड्स रिक्वायरमेंट्स जो हैं, वो फंड्स रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। 20 से 25 लाख के अराउंड आपको फंड्स दिखाना है, जो 28 दिन पुराने होने चाहिए। एंड मास्टर्स के लिए सेम क्राइटेरिया है IELTS का। एंड आपका स्कोर जो आप स्कूल में आपने जो स्कोर किया है 12th में और 11th में और 10th में, अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए आपकी 12th में। देन फंड्स इसमें थोड़े कम दिखाने होते हैं आपकी फ़ीस के हिसाब से। अगर आप 1 साल की फ़ीस भर के आ रहे हो, क्योंकि मास्टर्स 1 साल का होता है, इसलिए बेनिफिशियल जो है वो मास्टर्स है, यहाँ से मास्टर्स करो, वो बेस्ट है। मास्टर्स के बाद आप 1 साल मास्टर्स में लगाओ, 1 साल 1.5 साल का मास्टर्स होता है, उसकी घर से ही फ़ीस भर के आओ 1 साल की, ये कोशिश करो। क्योंकि यहाँ पर आप अगर सोचोगे कि वहाँ जाके पैसे कमा लेंगे, ऐसा नहीं होता। कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है तो मेहनत करो, मेहनत। मेरा मुंह मत ताको तुम, समझे? काय का मेहनत, पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। आप फीस नहीं अर्न कर पाओगे इतनी, क्योंकि फ़ीस भाई बहुत होती है। आप 6 मंथ की फ़ीस पे करके आ रहे हो, तो आप मास्टर्स में ठीक है, मास्टर्स में आप कर लोगे, लेकिन बैचलर्स में मुश्किल होता है। आप 1 साल की फ़ीस भर के आओ, बैचलर्स में आ रहे हो या मास्टर्स में आ रहे हो। मास्टर्स में आ रहे हो तो पूरी ही फ़ीस भर के आओ, मैं तो ये कहूँगा। और अपनी स्टडी पे फोकस करो और अपनी पार्ट टाइम जॉब करो। आपको 20 घंटे मिलते हैं एज ए स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करने के, जिसमें आप अपनी रेंट और अपना ग्रॉसरी का खर्चा और अपना ट्रैवल का खर्च निकाल सकते हो ईजीली, अगर आपकी अच्छी जॉब है तो। अच्छी जॉब क्या, आपको NI जॉब मिलेगी, जो NI जो बेसिक रेट्स होते हैं यहाँ पर एज ग्रुप वाइज यहाँ रेट डिवाइडेड किए हुए हैं। जैसे आप 22-23 साल के हो तो आपको 10.42 पाउंड्स मिलते हैं पर आवर, और आप कैश भी कर सकते हो। हमारे एशियंस जो हैं यहाँ पर, जिनके रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, उसमें डिलीवरी वगैरह, उसमें आप कैश कर सकते हो, लेकिन उसमें आपकी पे थोड़ी कम होती है।
आपकी पे अराउंड 5 पाउंड 6 पाउंड होती है, तो लोग देते नहीं है इतनी अच्छी पे। तो उन्होंने मिनिमम वेजेस पे आपको जॉब मिलेगी उसमें कैश में, जो आप ओवर टाइम कर सकते हो अपनी स्टडी के अलावा और अपनी पार्ट टाइम NI जॉब के अलावा। तो रेंट भी बहुत ज़्यादा है यहाँ, 40 से 50 हज़ार अगर मैं बोलूँ इंडियन रुपीज़ में, 40 से 50 हज़ार आपका रेंट हो जाएगा। आपका 10 से 15 हज़ार आपका मंथली खाने पीने का खर्च हो जाएगा, और आप लगा लें 50 से 60 हज़ार 80 हज़ार के अराउंड आपका ट्रैवल का खर्च हो जाएगा। तो ये खर्चे हैं और ऐसे आप इसको अर्न कर सकते हो। जॉब्स अभी यहाँ पर थोड़ी कम है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, एशियन कंट्रीज़ से, यूरोपियन कंट्रीज़ से। तो जॉब बहुत मुश्किल से मिल रही है। मेरे 2-3 फ्रेंड भी आए थे अभी, वो भी जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी जॉब्स नहीं है क्योंकि लोग इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि जनवरी से रूल चेंज है। जो लोग मास्टर्स पे अपने साथ अपना डिपेंडेंट ला सकते थे, अपनी वाइफ अपने बच्चों को ला सकते थे, वो जनवरी के बाद से नहीं ला सकते। और जो बैचलर्स में बच्चे इसलिए आते थे क्योंकि वो सोचते थे कि वहाँ जाकर वर्क परमिट पे स्विच हो जाएंगे, और इन्होंने वर्क परमिट बंद कर दिए हैं। अभी जो बैचलर्स पे आए हैं वो उनको बैचलर्स ही करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी से NOC लेना पड़ेगा, उसके बाद आप वर्क परमिट ले सकते हो, स्पॉन्सर ले सकते हो, PSW आफ्टर स्टडी ले सकते हो। PSW 2 साल का होता है, आफ्टर बैचलर्स एंड आफ्टर मास्टर्स बोथ। PSW के फीस भी बढ़ा दी गई है 1000 पाउंड, जो पहले 2000 पाउंड थी, अब वो 3000 पाउंड कर दी गई है। और जो स्पॉन्सरशिप के स्पॉन्सर जो आपको करता है या आप वर्क परमिट लेते हो कहीं से, तो उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा हो गई है इस टाइम। जो लोग अपना वर्क परमिट बेच रहे हैं यहाँ पे, वो 20 से 25 लाख रुपए ले रहे हैं आपको 3 से 5 साल का वर्क परमिट देने में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जो अब आप ले नहीं सकते क्योंकि रूल्स चेंज हो गए हैं, आपको मास्टर्स या बैचलर्स के बाद ही मिलेगा। वो भी इतनी इजीली नहीं मिलता है। स्पॉन्सर मिल जाते हैं, वो आपकी जॉब्स के ऊपर, अगर आप जहाँ जॉब कर रहे हो वो अगर आपको स्पॉन्सर करता है तो आपका कम से कम पैसों में जो है हो जाएगा काम। तो ये इसका क्राइटेरिया है और ऐसे आप आ सकते हो। और सब कुछ सोच के आना, जब आओगे सारा माइंड से निकाल के आना जैसे आप रहते थे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ सब कुछ चेंज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लव एंड सपोर्ट, एन्जॉय योर लाइफ एंड थैंक यू सो मच। धन्यवाद।